ऑल प्रोटोजोआंस आर हेटेरोट्रोफ्स। सब यहाँ पे देखो पहली बार ऑल आया ही, ऐसे नहीं जनरली, मोस्ट ऑफ द, मैनी ऑफ द, सारे प्रोटोजोआंस, कोई एक्सेप्शन नहीं, सभी प्रोटोजोआंस क्या होते हैं, हेटेरोट्रोफ्स। और हेटेरोट्रोफ्स में भी क्या है, वो प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। प्रीडेटर्स मतलब जो प्रे कैप्चर करके मतलब शिकार करते हैं, और पैरासाइट्स मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के सरफेस, बॉडी सरफेस में रह के, बॉडी के अंदर रह के उनके न्यूट्रिशंस को ले लेते हैं, उनके फूड को ले लेते हैं। तो ये प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स हो सकते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। और प्रोटोजोआंस को एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स मतलब पूर्वज माना जा रहा है, मतलब बहुत पुराना रिश्ता है एनिमल्स के साथ। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि प्रोटोजोआंस में सेल वॉल नहीं होती किसी भी मेंबर में, इसलिए, और एनिमल्स में भी सेल वॉल नहीं होती। सो इसलिए ये यहाँ पर लाइन कही गई है। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआंस। 4 मेजर ग्रुप्स है प्रोटोजोआंस के, उसमें हम पहला डिस्कस कर रहे हैं एमीबोइड प्रोटोजोआन। एमीबोइड प्रोटोजोआन में कहते हैं इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, याद रखने पड़ेंगे इनको, फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में रह, मतलब इनकी हैबिटेट बता दिए यहाँ पे। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। तो ये अपने प्रे को कैसे कैप्चर, मैंने प्रेडेटर्स भी है, तो ये अपने प्रे को कैसे कैप्चर करते हैं, सूडोपोडिया मतलब बाहर निकाल कर। ये होते हैं फॉल्स फीट कहते हैं इन्हें, अपने नकली पैर बाहर निकाल कर, जैसे कि ये साइटोप्लाज्म को एक डायरेक्शन में होता ही मैकेनिज्म, इतना समझने की जरूरत नहीं है इधर। तो ये स्यूडोपोडियाज निकाल कर साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग करते हैं, फिर एक साइड से सेल मेम्ब्रेन पैर सूडोपोडिया की तरह निकल जाती है, फॉल्स फीट कहते हैं जिसे। अमीबा में वो अपने सूडोपोडिया निकाल कर कैप्चर को प्रे कर लेते हैं, और ये सूडोपोडिया वो होते हैं टेम्परेरी होते हैं, तो वापस नॉर्मल हो जाता है। मेरीन फोम्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। अब ये वाली लाइन ना छूट जाती है, इसलिए मैंने देखो इसको हाईलाइट किया हुआ है। जो इनकी मेरीन फॉर्म्स होती है ना, मतलब जो स्पेशली एमीबोइड प्रोटोजोआंस मेरीन में रहते हैं, मेरीन हैबिटेट में रहते हैं, उनकी शेल्स होती है, सिलिका शेल्स होती है सरफेस पर, सिलिका की शेल्स होती हैं। सम ऑफ देम सच एज, अब इधर एग्जाम्पल दिया, एंटमीबा पैरासाइट्स है। एंटमीबा हम ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में पढ़ेंगे। एंटमीबा के कारण डिसीज़ होती है, डायसेंट्री कह सकते हैं, एमीबोइसिस कह सकते हैं, जो एक एंडा पैरासाइट्स की तरह लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ब्लड होते हैं, उसमें स्टूल्स आते हैं, मतलब ब्लड में म्यूकस सॉरी क्या बोल रही हूँ, स्टूल्स में म्यूकस आ सकता है, ब्लड आ जाता है, तो ये उसके सिम्टम्स होते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने अभी आइडिया दे दिया, बाकी हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में इसके बारे में पढ़ेंगे, इस डिसीज़ के बारे में। तो अपना नेक्स्ट मेंबर कौन है प्रोटोजोआंस का, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। अब पहले क्या था, जो मतलब जो वो थे एमीबोइड प्रोटोजोआंस, उनकी हैबिटेट क्या थी, फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस की हैबिटेट क्या है, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट नहीं है, ये अपने फ्री लिविंग्स भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला, नाम बता ही रहे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस। जो इनकी पैरासिटिक फॉर्म्स होती है, क्योंकि फ्री लिविंग भी हो सकता है पैरासाइट, उसमें भी जो पैरासिटिक फॉर्म होती है वो डिसीज़ कोज करती है, वो डिसीज़ करती है कौन सी, स्लीपिंग सिकनेस। और इसका जो एग्जाम्पल दिया वो क्या है, टिप्नोसैमा। तो ये फ्री लिविंग होता है, पैरासाइट होता है, फ्लैजिला होता है, इनमें इनकी पैरासिटिक फॉर्म एक स्लीपिंग सिकनेस डिसीज़ कोज करती है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपैनोसोमा। नेक्स्ट मेंबर है सिलिएटेड प्रोटोजोआंस। अब एमीबोइड प्रोटोजोआंस क्या थे, मॉइस्चर में रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, सी वाटर में रह सकते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोआंस क्या है, ये एक्वेटिक होते हैं, इसमें बोलिए सीधा एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया मतलब छोटे छोटे बाल टाइप्स होता है, तो इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, इसलिए एक्टिवली मूव कर सकते हैं। दे हैव अ कैविटी जिसे गलेट बोल सकते हैं, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, मतलब इनकी सेल सरफेस में कैविटी एक माउथ की तरह है, एक ओपनिंग जिसे गलेट कहते हैं, जो आउटसाइड की तरफ खुलती है, मतलब माउथ की तरह ही है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया, अब सीलिया एक कतार में होगी, वो जब कोऑर्डिनेटेड मूव करती है ना, तो
दैट कॉज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टेड इन टू द गिलेट। तो जैसे पानी के साथ ना खाना अंदर चला जाता है गलेट में, वाटर लेडन विथ फूड मतलब पानी भी चला जाता है गलेट के अंदर। थोड़ा थोड़ा ऐसे अंदाज़ा लगा लो। एग्जाम्पल क्या है इसका, पैरामीशियम। अब इसकी फिगर भी दी हुई है वो देखते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम है, इसमें आप अगर देखो ध्यान से तो सीलिया की लेयर्स है, 2 न्यूक्लियस होते हैं इसमें, और ये जो एक ओपनिंग दिख रही है इसे गलेट कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको ये डायग्राम्स के साथ में विजुअलाइज करते रहना है, देखते रहना है, क्योंकि डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, हमें पता ही है। नेक्स्ट मेंबर है स्पोरोजोआंस। इसमें ये डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स है, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स है दैट हैव एन इन्फेक्टिशियस स्पोर लाइक स्टेज इन दिस लाइफ साइकिल। मतलब उनके पूरे जीवन क्रिया में ना एक ऐसी स्टेज होती है, स्पोर लाइक स्टेज होती है जो इन्फेक्शन करती है। द मोस्ट नोटोरियस इन इज प्लाज्मोडियम। सबसे ज़्यादा खतरनाक, बदनाम, जो बदमाश कह लो, जो सबसे बदमाश नोटोरियस स्पोर्ट लाइक स्टेज है ना, वो प्लाज्मोडियम है। मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कोज करता है। ए डिसीज़ विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। जो मतलब बहुत मलेरिया का बहुत गंदा इफेक्ट की हैरान हो जाए ना जिस देखकर वो स्टैगरिंग, नॉट स्टैगरिंग, स्टैगरिंग इफेक्ट होता है ह्यूमन पॉपुलेशन पर। तो बस यही था, बहुत ईजी था, इसको आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, मोस्टली समझने वाला कोई इतना कुछ खास है नहीं इसमें।